सामने रखा कि किस तरह क्या सिचुएशन होगी, क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। मैं एक दफ़ा फिर उस सिनेरियो को जो है वो रिपीट कर देती हूँ कि क्या करेंगे तो पाकिस्तान जा सकता है, और सिर्फ हम नहीं करेंगे, बाकी और टीम्स भी क्या करेंगी, तो तब पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल्स में जा सकता है। तो होना ये है कि इंग्लैंड ने जो है वो न्यूजीलैंड को हराना है 20 रन से, और पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराना है अप्रोक्सीमेटली कोई 50 रन के मार्जिन से, फिर जाके हमारे चांसेस बनते हैं सेमीफाइनल में। बट देन जो मैंने ब्रेक पे जाते हुए सवाल पुट अप किया था, $1 मिलियन क्वेश्चन है कि क्या ये पाकिस्तान टीम डिजर्व करती है सेमीफाइनल में जाना कि नहीं। शायद आपकी तरफ आऊंगी, आपसे पूछूंगी। देखिए, जिस तरह का टैलेंट सवेरा पाकिस्तान टीम के अंदर है, जाना तो चाहिए, लेकिन जिस तरीके के माइंडसेट वाले लोग हैं, चाहे वो कोच है चाहे वो कप्तान है, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान टीम आगे जाए। ठीक है, इसको सिंपल करके मैंने आपको बता दिया कि जिस तरह के डिसीजन लिए जा रहे थे, लिए हैं, वो डिसीजन फैसले ऐसे मौके पे एक अच्छी टीम जो कि कैपेबल है, जो अच्छी है, वो जीत सकती है, वो अच्छा खेल सकती है, लेकिन आपके जब फैसले ठीक ना होना, और खासतौर पे कप्तान और कोच के, तो फिर वो आप उम्मीद रख नहीं सकते। तो डिजर्व भी नहीं करते। हमारी टीम डिजर्व करती, लेकिन जो बड़े खिलाड़ी हैं उनके फैसले डिजर्व नहीं करते हमारी टीम के, कि वो कोई आगे की तरफ के फैसले हैं जिससे पाकिस्तान टीम एक अच्छी पोजीशन में जाके खेले, सेमीफाइनल फाइनल खेले। वो डिसीजन उस काबिल नहीं, उस लायक नहीं है। तौसीफ साहब, अच्छी पोजीशन पर जाकर खेले, अच्छे डिसीजंस ले। ऑब्वियसली कैप्टन और कोच की एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है जो पूरी टीम को लड़वाती है, पूरी टीम को पुश करती है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, पहली बात तो जो आपने कही थी ना कि मेरा ख्याल है कि अब दूसरों के ऊपर है कि वो क्या करते हैं, तो हम फिर अपने लिए करेंगे बैठ के, लेकिन दूसरों पे चले गए हम के, और हमेशा से दूसरों पे ही कि जी वो हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, और ख़त्म। तो अब तो वहाँ चली गई ये बात। दूसरा जो अभी शाहिद ने बात की ना, इसमें देखें, सिर्फ मैं पहले यही कह दूं कि हम डिज़र्व नहीं करते। ऑनेस्टली डिज़र्व इसलिए नहीं करते कि आप, ठीक है, टीम तो एक चली गई ना, लेकिन टीम जो गई है ना, सबसे पहले कसूरवार वो हैं जो टीम बना रहे थे बैठ के वहाँ पे, और उसमें जाहिर आकिब साहब बैठे हुए हैं, कोच हैं और कप्तान हैं, इनकी मर्जी से हुई है। लेकिन सवाल ये है कि आप मतलब किस तरह कौन सी टीम बना के भेजते हैं कि आपको यही नहीं पता कि अब वहाँ की सिचुएशन है क्या, पिचेस की, स्पिनर इतने भर दिए आपने, आप ये नहीं पता कि फास्ट बॉलर भी आउट कर सकते हैं ऐसी पिचों पे, ऐसा नहीं है। और आपने सारे स्पिनर भेजिए, बैट्समैन कोई नहीं भेजा, इसलिए नहीं भेजा कि किसी का चांस ना मारा जाए कि कोई इधर, या कोई एक साथ बाहर ना हो जाए। पकड़ पकड़ के ला रहे हैं अंदर बाहर से कि भाई इनको तो रखो, भाई कुछ भी हो इनको रखो, और मानने को कोई तैयार नहीं है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि टोटली सारा जो है गलत हुआ है, और इसके लिए कुछ ना कुछ हमें अब सोचना पड़ेगा आगे जाके। हम क्या सोचेंगे, बड़ों को सोचना पड़ेगा भाई कि ये कब तक चलेगा ये मामलात, और कब तक इंटरफेयर रहेगी कुछ लोगों की, और क्या ये लोग इसी तरह आते हैं हमारे कुछ बड़े प्लेयर और आके तबाही फेर के और फिर चले जाते हैं। तो इनको भी तो सोचे ना कि भाई अभी ये यहाँ से जाएंगे किसी छोटी कंट्री में जाके वहाँ बन जाएंगे कोच, एक आध बने हुए भी हैं, और फिर यही सिलसिला चलता रहेगा। फिर कोई उनके मतलब का बंदा आएगा, वो फिर वहाँ से उड़ के इधर आ जाते हैं। वो साइबेरिया वाला किस्सा है कि साइबेरिया के एक टाइम में आते हैं ना परिंदे, और वो आ जाते हैं। तो ये मैं इनको मिलाता हूँ कि ये इस तरह PSL आ रही है, PSL आ रही है, बिल्कुल यही होगा इवेंचुअली। PSL आ रही है, PSL में क्या परफॉर्मेंसेस दिखाएंगे, PSL के बेसिस पे हम सिलेक्शन कर लेंगे। शायद 2024 के वर्ल्ड कप में जब यह डिबैकल हमने देखा, हमारे सामने वो डिबैकल आया, वहीं खड़े होकर मोहसिन नकवी साहब ने एक नारा लगाया था, सर्जरी करेंगे। 2 साल गुजर गए, वो सर्जरी कहीं भी नहीं हो सकी, उस सर्जरी का कुछ नहीं हुआ। हम फिर एक और T20 वर्ल्ड कप पे इस वक्त खड़े हुए हैं और फिर दुआएं मांग रहे हैं। मतलब इतनी दुआएं अगर ये हमारी पूरी आवाम को माननी पड़ती है तो मुझे लगता है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स को नहीं देने चाहिए, ये तो हमारी आवाम को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलने चाहिए जो हमारी दुआओं की वजह से अगर टीम ने जीत रहा है। मगर जहां जैसे तौसीफ साहब ने बात की, हम कोच की बात कर रहे हैं, हम कैप्टन की बात कर रहे हैं, हम क्यों नहीं सिलेक्शन कमेटी की भी बात
करते हैं, बिकॉज ऑन एंड ऑन गलत सिलेक्शन, गलत डिसीजंस, और उसकी वजह से पाकिस्तान टीम हमेशा इस सिनेरियो पे पहुंच जाती है। तो मेरे ख्याल में हम 25 करोड़ आवाम को अपने अमाल पे तवज्जो देनी चाहिए कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। दूसरी चीज़ ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने लास्ट टाइम भी कहा था सर्जरी पता नहीं कौन सी सर्जरी देखी नहीं, वो समझ नहीं आ रहा कि कौन सी सर्जरियां हुई हैं। सवेरा मैं जरा थोड़ा सा डंडे वाला आदमी हूँ। मुझे मैं फौरन जो है ना, मैं फैसले करने वाला आदमी हूँ और मैं फैसले लेता हूँ। ठीक है, फैसले लेने चाहिए, फैसले लेने पड़ेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि चेयरमैन का ये बहुत बड़ा एहसान होगा जो अगर डोमेस्टिक क्रिकेट ग्रास रूट लेवल की जो मैं बात करता हूँ, अगर उसको बेहतर करें, लंबा सोचें, कल परसों का ना सोचें। इस पाकिस्तान टीम ने इधर ही रहना, इसने आगे नहीं बढ़ पाना। आप अपनी डोमेस्टिक को, नए जो बच्चे हमारे आ रहे हैं उनको आगे किस तरीके से अपग्रेड करना है, वो आपके सारे दूसरे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए, ये वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो चेयरमैन की जिम्मेदारी है। चेयरमैन को जो बेस्ट लोग लगे वो उन्होंने अपने इर्द गिर्द, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो क्रिकेटर हों, एक्स क्रिकेटर्स हों, उनको अपने इर्द गिर्द रखा हुआ है उनको, और उनकी नज़र में वो अच्छे हैं, उनको पूरी पावर भी दी है, पूरी अथॉरिटी भी दी है। मोहसिन नकवी हर काम के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, ना किसी के काम के अंदर इंटरफेरेंस उनकी होती है। लेकिन आपको लोग चाहिए जो जनरली चेयरमैन को होना भी नहीं चाहिए इन्वॉल्व। अगर उन्होंने ट्रस्ट करके रखा है किसी को, तो जाहिर सी बात है उसको बहुत बड़ी ऑनेस्टी करना चाहिए। हमने रखा कि किस तरह क्या सिचुएशन होगी, क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। मैं एक दफा फिर उस सिनेरियो को जो है वो रिपीट कर देती हूँ कि क्या करेंगे तो पाकिस्तान जा सकता है। सिर्फ हम नहीं करेंगे, बाकी और टीम्स भी क्या करेंगी, तो तब पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल्स में जा सकता है। तो होना ये है कि इंग्लैंड ने जो है वो न्यूजीलैंड को हराना है 20 रन से, और पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराना है अप्रोक्सीमेटली कोई 50 रन के मार्जिन से। फिर जाके हमारे चांसेस बनते हैं सेमीफाइनल में। बट देन, जो मैंने ब्रेक पे जाते हुए सवाल पुट अप किया था, $1 मिलियन क्वेश्चन है कि क्या ये पाकिस्तान टीम डिजर्व करती है सेमीफाइनल में जाना कि नहीं। शायद आपकी तरफ आऊंगी, आपसे पूछूंगी। देखिए, जिस तरह का टैलेंट सवेरा पाकिस्तान टीम के अंदर है, जाना तो चाहिए, लेकिन जिस तरीके के माइंडसेट वाले लोग हैं, चाहे वो कोच है, चाहे वो कप्तान है, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान टीम आगे जाए। ठीक है, इसको सिंपल करके मैंने आपको बता दिया कि जिस तरह के डिसीजन लिए हैं, वो डिसीजन, फैसले ऐसे मौके पे एक अच्छी टीम जो कि कैपेबल है, जो अच्छी है, वो जीत सकती है, वो अच्छा खेल सकती है। लेकिन आपके जब फैसले ठीक ना होना, और खासतौर पे कप्तान और कोच के, तो फिर वो आप उम्मीद रख नहीं सकते, तो डिजर्व भी नहीं करते। हमारी टीम डिजर्व करती, लेकिन जो बड़े खिलाड़ी हैं उनके फैसले डिजर्व नहीं करते हमारी टीम के, कि वो कोई आगे की तरफ के फैसले हैं जिससे पाकिस्तान टीम एक अच्छी पोजीशन पे जाके खेले, सेमीफाइनल, फाइनल खेले। वो डिसीजन उस काबिल नहीं, उस लायक नहीं है। तौसीफ साहब, अच्छी पोजीशन पर जाकर खेले, अच्छे डिसीजंस ले। ऑब्वियसली कैप्टन और कोच की एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है जो पूरी टीम को लड़वाती है, पूरी टीम को पुश करती है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, पहली बात तो जो आपने कही थी ना कि मेरा ख्याल है कि अब दूसरों के ऊपर है कि वो क्या करते हैं, तो हम फिर अपने लिए करेंगे बैठ के। लेकिन दूसरों पे चले गए हम के, और हमेशा से दूसरों पे ही कि जी वो हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, और ख़त्म। तो अब तो वहाँ चली गई ये बात। दूसरा जो अभी शाहिद ने बात की ना, इसमें देखें, सिर्फ मैं पहले यही कह दूं कि हम डिज़र्व नहीं करते। ऑनेस्टली डिज़र्व इसलिए नहीं करते कि आप, ठीक है, टीम तो एक चली गई ना, लेकिन टीम जो गई है ना, सबसे पहले कसूरवार वो हैं जो टीम बना रहे थे बैठ के वहाँ पे। और उसमें जाहिर आकिब साहब बैठे हुए हैं, कोच हैं और कप्तान हैं, इनकी मर्जी से हुई है। लेकिन सवाल ये है कि आप मतलब किस तरह, कौन सी टीम बना के भेजते हैं कि आपको यही नहीं पता कि अब वहाँ की सिचुएशन है क्या। पिचेस की स्पिनर इतने भर दिए आपने, आप ये नहीं पता कि फास्ट बॉलर भी आउट कर सकते हैं ऐसी पिचों पे, ऐसा नहीं है। और आपने सारे स्पिनर भेजिए, बैट्समैन कोई नहीं भेजा। इसलिए नहीं भेजा कि किसी का चांस ना मारा जाए कि कोई इधर, या कोई एक साथ बाहर ना हो जाए। पकड़ के ला रहे हैं अंदर बाहर से कि भाई इनको तो रखो, भाई कुछ भी हो इनको रखो,
और मानने को कोई तैयार नहीं है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि टोटली सारा जो है गलत हुआ है और इसके लिए कुछ ना कुछ हमें अब सोचना पड़ेगा। आगे जाके हम क्या सोचेंगे, बड़ों को सोचना पड़ेगा भाई कि ये कब तक चलेगा ये मामलात और कब तक इंटरफेयर रहेगी कुछ लोगों की, और क्या ये लोग इसी तरह आते हैं हमारे कुछ बड़े प्लेयर और आके तबाही फेर के और फिर चले जाते हैं। तो इनको भी तो सोचे ना कि भाई अभी ये यहाँ से जाएंगे किसी छोटी कंट्री में जाके वहां बन जाएंगे कोच, एक आध बने हुए भी हैं, और फिर यही सिलसिला चलता रहेगा। फिर कोई उनके मतलब का बंदा आएगा, वो फिर वहां से उड़ के इधर आ जाते हैं। वो साइबेरिया वाला किस्सा है कि साइबेरिया के एक टाइम में आते हैं ना परिंदे और वो आ जाते हैं। तो ये उनसे मैं इनको मिलाता हूँ कि ये इस तरह पीएसएल आ रही है, पीएसएल आ रही है, फिक्र ना करें। यही होगा इवेंचुअली। पीएसएल आ रही है, पीएसएल में क्या परफॉर्मेंसेस दिखाएंगे, पीएसएल के बेसिस पे हम सिलेक्शन कर लेंगे। शायद 2024 के वर्ल्ड कप में जब यह डिबैकल हमने देखा, हमारे सामने वो डिबैकल आया, वहीं खड़े होकर मोहसिन नकवी साहब ने एक नारा लगाया था, सर्जरी करेंगे। 2 साल गुजर गए, वो सर्जरी कहीं भी नहीं हो सकी, उस सर्जरी का कुछ नहीं हुआ। हम फिर एक और T20 वर्ल्ड कप पे इस वक्त खड़े हुए हैं और फिर दुआएं मांग रहे हैं। मतलब इतनी दुआएं अगर ये हमारी पूरी आवाम को माननी पड़ती है तो मुझे लगता है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स को नहीं देने चाहिए, ये तो हमारी आवाम को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलने चाहिए जो हमारी दुआओं की वजह से अगर टीम ने जीत रहा है। मगर जहां जैसे तौसीफ साहब ने बात की, हम कोच की बात कर रहे हैं, हम कैप्टन की बात कर रहे हैं, हम क्यों नहीं सिलेक्शन कमेटी की भी बात करते हैं? बिकॉज ऑन एंड ऑन गलत सिलेक्शन, गलत डिसीजंस, और उसकी वजह से पाकिस्तान टीम हमेशा इस सिनेरियो पे पहुंच जाती है। तो मेरे ख्याल में हम 25 करोड़ आवाम को अपने अमाल पे तवज्जो देनी चाहिए कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। दूसरी चीज़ ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने लास्ट टाइम भी कहा था सर्जरी, पता नहीं कौन सी सर्जरी देखी नहीं, वो समझ नहीं आ रहा कि कौन सी सर्जरियां हुई हैं। सवेरा मैं जरा थोड़ा सा डंडे वाला आदमी हूँ। मुझे मैं फौरन जो है ना, मैं फैसले करने वाला आदमी हूँ और मैं फैसले लेता हूँ। ठीक है, फैसले लेने चाहिए, फैसले लेने पड़ेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि चेयरमैन का ये बहुत बड़ा एहसान होगा जो अगर डोमेस्टिक क्रिकेट ग्रास रूट लेवल की जो मैं बात करता हूँ, अगर उसको बेहतर करें, लंबा सोचें, कल परसों का ना सोचें। इस पाकिस्तान टीम ने इधर ही रहना, इसने आगे नहीं बढ़ पाना। आप अपनी डोमेस्टिक को, नए जो बच्चे हमारे आ रहे हैं उनको आगे किस तरीके से अपग्रेड करना है, वो आपके सारे दूसरे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए, ये वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो चेयरमैन की जिम्मेदारी है। चेयरमैन को जो बेस्ट लोग लगे वो उन्होंने अपने इर्द गिर्द, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो क्रिकेटर हों, एक्स क्रिकेटर्स हों, उनको अपने इर्द गिर्द रखा हुआ है उनको, और उनकी नज़र में वो अच्छे हैं, उनको पूरी पावर भी दी है, पूरी अथॉरिटी भी दी है। मोहसिन नकवी हर काम के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, ना किसी के काम के अंदर इंटरफेरेंस उनकी होती है। लेकिन आपको लोग चाहिए जो जनरली चेयरमैन को होना भी नहीं चाहिए इन्वॉल्व। अगर उन्होंने ट्रस्ट करके रखा है किसी को तो जाहिर सी बात है उसको बहुत बड़ी ऑनेस्टी करना चाहिए।